नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में मीनाक्षी कंडवाल हैं। मीनाक्षी का जो परिचय है, पहला परिचय ये है कि बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। और दूसरा परिचय जो आप लोगों के लिए दूसरा है, लेकिन मेरे लिए वो पहला है कि मेरी अच्छी मित्र हैं। पत्रकार का परिचय मेरे लिए बात का है, लेकिन मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ तो पहले एक शानदार पत्रकार बोलूंगा। मीनाक्षी, बहुत ही स्वागत है आपका। और मुझे ये बताइए कि आजकल तो रोज आप दिल्ली ही चुनाव अखबारों में पढ़ रही होंगी। क्या लग रहा है आपको? कुछ बदला बदला माहौल लग रहा है या सब पहले जैसा ही है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, इतना सुंदर वर्णन मेरे बारे में करने के लिए। लेकिन खैर, टॉप सीक्रेट पे आज ये पहली बातचीत हो रही है और दिल्ली चुनाव का देखिए आपने जिक्र किया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट मीनाक्षी, इसलिए एक हो गया मिनट एक मिनट रुक जाइएगा। टॉप सीक्रेट पे बातचीत हो रही है, लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि मेरे साथ में न्यूज बीट्स है। मीनाक्षी का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम न्यूज बीट्स है, और वो नाम लेना मेरे लिए हर लिहाज से जरूरी है। इस इंटरव्यू के बाद ही मुझे मीनाक्षी से बात करनी, इसलिए भी वो नाम लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसे इट इज ओके, टोटली फाइन। और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे कॉमन दर्शक भी होंगे जो टॉप हाँ, सीक्रेट भी देखते हैं, न्यूज बीट्स भी हाँ, देखते हैं। और हाँ। देखिए, डिजिटल की दुनिया की यही खूबसूरती है कि आपके पास अलग अलग मंच, अलग अलग विचारों के लिए, अलग अलग तरह के काम के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं हैं आज की तारीख में कि हम्म, दर्शक अब सिर्फ वही वो गिनती के 4 या 5 लेगेसी चैनल्स पर ही निर्भर नहीं है। तो हम्म, एक मतलब कंटेंट की दुनिया का भी एक खुला आकाश है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नजर से कंटेंट को रिसीव करना चाहते हैं और आप हम्म। कैसे अपनी ओपिनियन मेकिंग उस पर करते हैं। बाढ़ खैर, की अब जब हम संभावनाएं, दुष्यंत कुमार लिख गए हैं मीनाक्षी। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब तुरंत टॉपिक पे आते हैं, वरना ऐसे तो बात होती होती जाएगी, शेर शायरी पे चली जाएगी। चुनाव में इसके क्या लिए लग मुझे रहा है लगता है कि मीनाक्षी? किसी दिन अलग से इसके लिए एक सेशन अलग रखेंगे से, जिस हाँ। दिन साहित्य पर बात होगी। पर एग्जैक्टली, आज चुनाव पर बात हो रही है, और आज क्या मुझे लगता है कि अभी 5 तारीख तक, हाँ, 8 तारीख तक सिर्फ चुनाव पर ही बात होगी। हाँ। क्योंकि दिल्ली चुनाव अगर देखा जाए तो जिन परिस्थितियों और जिस तरह की पोजीशनिंग लेकर आया है, मतलब आप ये देखिए कि अभी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, मैं भी आज की सब अपडेट्स देख रही थी कि क्या क्या हुआ है। तो जो छोटी पार्टियां हैं, अभी तक तो हम कह रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणीय है, तो हम्म, क्या कांग्रेस आपकी टिकट काटेगी, अच्छा तो हम्म, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा, बीजेपी को कौन नुकसान पहुंचाएगा। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले के इर्द गिर्द और इंडिया अलायंस में जो आप और कांग्रेस साथ थे, निकलकर अलग आ गए, तो उस पर हम्म, सवाल जवाब हो रहे थे। लेकिन अब जो छोटी पार्टियां मैदान में आ गई हैं, तो अब हम्म, वो किस किस हद तक किस प्लेयर को कैसे नुकसान पहुंचाएंगी, ये एक एनालिसिस का विषय हो गया है। देखिए, सीट किस हद तक हासिल कर पाएंगी ये तो अभी बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन हम्म, ये जरूर है कि वो वोट कटवा की भूमिका जरूर निभाएंगे, कि वोट हम्म, काटने वाला रोल रहेगा। और हम्म, दूसरी बड़ी बात जो मैं अभी देख रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी है और वो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, बीजेपी को इस पर लेकर जवाब देना चाहिए और एक्शन लें। और प्रवेश वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हम्म, उनके घर पर 33 नाम और ऐड हुए हैं, और आम आदमी पार्टी उसको फर्जी बता रही है। अब हम्म, चलिए देखिए, अभी तो अभिषेक ये जो सिलसिला चल रहा है ये 5 तारीख तक तो ऐसे ही चलेगा। हम्म, रोज आप आरोपों का कोई एक नया सिलसिला सुनेंगे। हम्म। लेकिन मैं खुद दिल्ली की वोटर हूँ, और मैं अरे, ये सोच रही थी। दिल्ली की वोटर हैं आप यहाँ पर? जी तो जी, बहुत मैं संभल के। दिल्ली आप तो फिर में आप फिर तो आप किसी पार्टी को क्रिटिसाइज या तारीफ करने में संभल के बात कीजिएगा। चलिए निगाह ठीक है, लगाए आपके होंगे दर्शक सब। उसको देख ले, लेकिन ये अधिकार तो संविधान देता है, तो हमारी अपनी ओपिनियन और एज ए हम्म, जर्नलिस्ट हम ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं वो हम्म। सब एक तरफ। और ईवीएम में बटन दबता है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जहां बटन दबता है वोट भी वहीं जाता है। मीनाक्षी, मुझे एक लेकिन बात बताइए। मैंने देखा है कि नहीं, आप। मैं बस एक बात कंप्लीट हाँ, करूंगी अपनी, हाँ, हाँ। जो मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, मेरे को एज ए सिटीजन जिसको वोट डालना है, और वोट डालने से पहले आप अपना माइंड मेकअप करते हैं इस चीज के लिए कि मुझे एज ए सिटीजन वहां पर क्या फैसिलिटीज मिली, एज ए वोटर मैं जो मेरे सामने विजन रखा जा रहा है मैं उस पर कितना यकीन करती हूँ नहीं करती हूँ। पर हम्म, ये जो आरोप प्रत्यारोप इतने कड़वे हो गए हैं अभिषेक आज की तारीख में, हम्म, हम्म, राजनीति में, कि आपके पास कोई तरीका ही यही जानने का नहीं है कि कौन हम्म, सच बोल रहा है और कौन झूठ। हम्म, आप बीते 5 सालों का, 5 तो मैं एक रैंडम फिगर बोल रही हूँ, बीते 5 सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए इस देश में, हम्म, कि हम्म, जहां पर पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं, हम्म, गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उनका सच कभी देश के सामने नहीं आता। हम्म, अब प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं,
तो वहां कह देते हैं कि देखिए जो चुनाव का वक्त है तो मेरे को मजबूरन ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियन नहीं हूं, और वो ये मजबूरी होती है कि ये कहना पड़ता है। अब जहां पर आप एज ए स्टेट्समैन अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए बिग फिगर दिखाना चाह रहे हैं, वहां पर आप एक बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन फिर आप ही को तो वो लीग तय करनी पड़ेगी ना कि जो ये पेटी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पेटी पॉलिटिक्स पर कैसे विराम लगेगा और मुद्दों पर आप कैसे लौट कर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। एक बात बताइए मीनाक्षी, आप ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा करती हैं। मैं तो आपकी तारीफ बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ तो पहले आपके ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता हूँ। आप ऑब्जर्व करती हैं, मैंने कई बार देखा है। पुस्तक मेले में हम लोग गए थे तो वहां आपने यही ऑब्जर्व कर लिया था कि मेरे पास किताबें कौन कौन सी हैं, पता नहीं कौन सी विद्या आपके पास है। अरविंद केजरीवाल को ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर रही हैं? अभी आपने ही मुझसे कहा कि वो वोटर लिस्ट और तमाम सारी बातें, और जिस जिस जो अरविंद केजरीवाल की स्टाइल है पॉलिटिक्स रही है, इस बार पे हम देख रहे हैं कि कुछ पैनिक दिख रहा है क्या मीनाक्षी? क्या कांग्रेस ने उम्मीदवार बहुत ही तगड़े उतार दिए हैं इसलिए पैनिक दिख रहा है, या एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है? कुछ तो अलग दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए अरविंद केजरीवाल अभी डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हम्म। एंटी इनकम्बेंसी उनके सामने खड़ी है, और जिस ईमानदार छवि के साथ वो आए थे, हम्म। क्योंकि इसी शहर में, इसी देश में, अगर हम्म। आप नॉर्मल लोगों से बात, आप याद करिए अन्ना आंदोलन का वक्त, हम्म। मुझे याद है नॉर्मल लोग गए थे उस आंदोलन में क्योंकि हम्म। तंग आ गए थे चीजों से, और एक सपोर्ट जाहिर करने के लिए गए थे। और बिल्कुल। पर्सनली अगर मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर की बात कहूं तो मैंने अपने वक्त में जब मैं काम कर रही थी इस फील्ड हम्म। पर, मैंने इस तरह की कोई घटना पहली बार देखी थी, और मैं ये हम्म। सोच रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है जो इन लोगों को इनके घरों से खींच कर लेकर आ रहा है और यहाँ आंदोलन में ला रहा है। और हम्म। उस समय कौन कौन होते थे मंच पर अन्ना के साथ? अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, संजय सिंह, यही सारे चेहरे थे ना। और हम्म। जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल उस समय बात किया करते थे, तो हम्म। बहुत उम्मीदें, सपने, आकांक्षाएं हम्म। दिखाई गई कि हम ईमानदार छवि के साथ राजनीति करेंगे। और देखिए अच्छी बात क्या है अभिषेक, कि जब बीजेपी कांग्रेस वाली राजनीति हो रही होती है उसमें जब कोई तीसरा प्लेयर आता है तो हम्म। वो कई पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलता है। हम्म। लेकिन आप भी वक्त बीतते 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 आज की तारीख में उसी अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे कि बाकी प्लेयर। अब इसको या तो आप ये कह लीजिए कि राजनीति में आपकी, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई मेरी हम्म। मजबूरी हो जाती है कि मुझे ये स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो ये हम्म। सवाल फिर पॉलिटिक्स के ऊपर भी है कि क्या पॉलिटिक्स में जिस स्टाइल में पिच तैयार है उसी स्टाइल में ही करना होगा। अगर आप कुछ हम्म। नया करने जाएंगे या कुछ अलग करने जाएंगे तो शायद आप गेम से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल की उस कट्टर ईमानदार छवि पर जो हम्म। जो सवाल लगे, जो सवाल खड़े हुए हैं, और बीजेपी ने जिस तरह से उनकी उस यूएसपी को, जो उनकी ताकत थी, उसी ताकत पर जिस तरह से प्रहार किया है, तो हम्म। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आज की तारीख में दिल्ली की जनता को जवाब देने कठिन होंगे। देखिए एक वर्ग होगा जो मान लेगा हम्म। कि बीजेपी ये कंपटीशन की राजनीति कर रही है और राजनीतिक द्वेष की वजह से ये हो रहा है, लेकिन एक तबका फिर दिल्ली में ऐसा भी होगा जो हम्म। जिसको शीश महल दिख रहा है, हम्म। जिसको ये चीजें दिख रही हैं कि कहा क्या था और हो क्या रहा है। वो आपने जो बात कहा ना कि क्या कहा था क्या दिख रहा है, तो मुझे आदम गोंडवी याद आ गए। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो तो ये भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी रामराज्य की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि रामराज्य की बात बीजेपी करती है। और आप देखिए मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स है, वो बीजेपी को कितना मैच करती है। आप सोचिए, अभी उन्होंने हाल ही में, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, उन्होंने एक सनातनी बोर्ड भी गठित कर दिया है, उसका अध्यक्ष बना दिया सनातनी बोर्ड का, उसका उपाध्यक्ष बना दिया है। वो तीर्थ यात्रा की बात करते हैं कि राम मंदिर दिखाएंगे, वो कभी नहीं कहते हैं कि भाई आपको हम निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह दिखा देंगे, हम आपको अजमेर शरीफ घुमा देंगे, वो कभी नहीं बात करते हैं। जामा मस्जिद आपको हम, अगर आप रहने वाले गुजरात के हैं या मध्य प्रदेश के, तो जामा मस्जिद कभी नहीं बात करते हैं। एकदम उनकी लाइन क्लियर है। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान कर दिया है, इमामों को अभी तनख्वाह उनकी रुकी पड़ी है, उसका कोई सुध नहीं है उनको। तो ये अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है मीनाक्षी, ये हम जो लगातार उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी का उनको डर सता रहा है कि अगर वो हल्का सा भी हटे इससे, और मुसलमान की और एक भी उनकी जुबान पे मुसलमान शब्द भी आया, तो बीजेपी वोट बैंक खिसका देगी? क्या ये डर है क्या? इसको आप अभिषेक इस तरह से समझिए कि अरविंद केजरीवाल अगर ये कह देते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं,
हम्म अगर जब उनको ये लगता है कि अब वो जेल जा सकते हैं, तो हम्म उससे पहले वो प्राचीन हनुमान जी मंदिर के दर्शन करके आते हैं। हम्म जेल से बाहर आते हैं तो पत्नी के साथ फिर वहां जाते हैं, हम्म कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सब जो मैं ये कहूंगी कि हमने ये देखा कि प्रतीकों की जो राजनीति हो रही है, एक हर हम्म किसी ने अपना एक प्रतीक चूज कर लिया है। जिस समय मुझे ध्यान है, मैं पंजाब गई थी, भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह था। और हम्म। भगवंत मान ने अपने शपथ, देखिए पंजाब में भगत सिंह का नाम, मतलब ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये बड़ा कॉमन हम्म। है। वहां पर नॉर्मल आप घरों में जाएंगे, आपको भगत सिंह की तस्वीर दिख जाएगी। मैं भगत सिंह लेकिन के एक गांव ऐसा में दौर, कवरेज करने गया था मीनाक्षी, आपका फोन आया था वो कवरेज देख करके कि मुझे यहाँ पर आना है। ये सोचिए, मैं एक बता रहा हूँ किस तरह से अंदर की प्रेरणा होती है। आप शायद एंकरिंग कर रही थी और मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, और उस एंकरिंग में आपने मुझे बोलने का ज्यादा मौका दिया था। उस समय मैंने धन्यवाद दिया था, आज फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। एंकर आमतौर पर मौका ज्यादा नहीं देते, कम देते हैं। आप उसके ये विपरीत मुझे लग रही रहा हैं। है, नहीं नहीं, ये आप कहीं और का कहीं और जुड़ गया है तार, क्योंकि नहीं नहीं, उस मुझे समय हम याद है। साथ काम नहीं, मुझे नहीं नहीं, मुझे हम याद साथ है। काम नहीं कर रहे थे उस नहीं वक्त। नहीं 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 नहीं। मेरी मेरी अभी इस पे हम लोग पे, अभी हम लोग जब ये खत्म हो गया इंटरव्यू ना, तो हम तारीखें रिलेट कर लेंगे ना। अभी तारीख रिलेट करने टाइम लगेगा। हम साथ ही काम कर रहे थे। पंजाब में मैं गया हुआ था। और आप खैर छोड़िए, उस पर क्या अभी बहस की जाए। लेकिन आप ये एप्रिसिएशन ले लीजिए कि एज ए एंकर आप बात करने का मौका दे देती हैं। इस पे तो आप मुस्कुरा सकती हैं, इस एप्रिसिएशन पे मेरे ये हक देखिए, है। अब वो जो एंकर और रिपोर्टर के बीच वाला जो एक संवाद, ऑन एयर वाला जो संवाद होता है ना, अब हम्म। उस पर हम कभी फिर किसी दिन, जब जिस दिन मीडिया पे चर्चा करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे। अलग ये बात अभी करेंगे। फिर ऐसा लगेगा कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ अभी इस चर्चा में, बीजेपी कांग्रेस आप त्रिकोणीय मुकाबला अभी यहाँ इस चर्चा में हो गया है। तो तो लेट्स नॉट ओपन दोज डोर्स अभी एज ऑफ नाउ, और अभी हम ठीक है, फोकस ठीक है। करते हैं, इस बात को कर रहे थे। डन। तो तो मुझे मुझे ये ध्यान है। बताइए मीनाक्षी, हम तो वही मैं जो बात आपसे कर रहा था कि ये जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपना रहे हैं, अब इसमें कांग्रेस का रोल क्या दिखता है? हम लोग बात बार बार करते हैं बीजेपी पर और आप पर करते हैं, कांग्रेस पर बात नहीं करते हैं। क्या कांग्रेस चौंका नहीं सकती? देखिए उम्मीदवार कितने शानदार शानदार कांग्रेस ने इस बार दे रखे हैं। और क्या गारंटी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2,000 देंगे, तो उनका प्यारी दीदी हम 2,500 दे देंगे महिलाओं को, 2,500 महीना कांग्रेस ने कह दिया। तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस में दम, मीनाक्षी? देखिए अभिषेक, अभी बीते वक्त में हमने देखा है कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे, या जो रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्ट का जो एनालिसिस था, उसके विपरीत भी नतीजे आए हैं। तो अब हम्म वोटर कब किस मिजाज के साथ वोटिंग करने जाता है, मैं उस पर टिप्पणी करने से बचती हूँ। लेकिन हाँ, कांग्रेस पर जब बात हो रही है, तो मैं इस पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगी। मतलब मैं चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं जब काम कर रही थी, और मैं एक दिन एक डिबेट डिस्कशन होस्ट कर रही थी। हम्म और उस डिस्कशन में बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट बीजेपी और आप के जो प्रवक्ता थे उनके बीच में हो गई। हम्म और वो इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट था, जिसमें एज एन एंकर मुझे ये लग रहा था कि मैं जिस पॉइंट पर सवाल पूछना चाह रही हूँ, या मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या सवाल जिस किया था मुद्दे आपका पर। मीनाक्षी? क्या सवाल था अब आपका? मुझे वो वो पूरी घटना मेरे को भी ध्यान नहीं ठीक आ है। रही है, लेकिन ये मुझे क्योंकि मुझे उनका जवाब बाद का याद है। फिर हम्म मैंने उसके बाद जब ब्रेक हुआ, तो मैंने ब्रेक में उनको पूछा कि अरे सर, क्या आप लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं? ठीक है, चलिए आराम से बात करेंगे, मतलब एक जो ब्रेक के दौरान आप कैजुअल बातचीत होती है। हम्म तो उन्होंने मुझे बाद में स्टूडियो से बाहर आके बोला कि देखिए मीनाक्षी जी, आपकी बात हम समझते हैं, आप ये कह रहे थे, आप अपनी जगह सही है, लेकिन हमको ना ये क्लियर कट है कि अभी जो हमारा दुश्मन नंबर एक है वो आम आदमी पार्टी है, और हमको, हम्म मतलब उनको बिल्कुल हमारे टारगेट पर वो है। तो इसलिए अगर आप मेरे से सवाल किसानों पर भी पूछोगे ना, तो जवाब मैं यही दूंगा जो जो मैंने दिया। तो हम्म उन्होंने बड़ी साफ गोई से वो अपनी बात कह के चल दिए। हम्म लेकिन ये बात मैं कम से कम आपको जब अभी कुछ समय पहले की बता रही हूँ, तो आप तब से लेकर अब तक भी गंगा में कितना पानी बह चुका है। तो हम्म बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इतनी फियर्स लड़ाई है। देखिए, लड़ाई हम्म है कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी जिन राज्यों से सिमटी है, वहां पर क्षेत्रीय दलों ने वो जगह ली है। ठीक बिल्कुल। है, चाहे आप देश में पूरे नक्शे पर उस चीज को देख लें। पंजाब में हुआ है आम वही, आदमी दिल्ली में पार्टी, हुआ है वो। जिसने इतने कम समय में नेशनल हम्म पार्टी हो गई, संसद में उनकी अच्छी पोजीशन हो गई, दिल्ली के बाद आप पंजाब जैसे राज्य में चले गए। दिल्ली मॉडल की एक चर्चा चलिए रहती ही है, आप उस पर आपकी सहमति असहमति हो सकती है। और दिल्ली मॉडल की जब बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चाहे पूरे देश भर में सरकार बना रही है या जीत रही है चुनाव, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रही ना। भाई, हम्म जहां पर प्रधानमंत्री आवास है, जहां से संसद चलती है, ठीक है, हम्म जहां पर आपके राष्ट्रपति बैठते हैं, सो कॉल्ड, जहां पर एक केंद्र सरकार का बहुत तगड़ा रिप्रेजेंटेशन है, आप वहां पर अरविंद केजरीवाल को साइड नहीं कर पा रहे चुनावी हम्म जीत और हार के दायरे में। तो हम्म बीजेपी के लिए साख का सवाल है।
हम्म। उनके लिए ये इज्जत का सवाल है कि हम क्यों नहीं है 26 साल से यहाँ पर। हम्म। अब इसमें जब कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस अभी उतनी फियर्स तरीके से नहीं है मैदान में। हम्म। बेशक उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बड़े टाइमली अनाउंस किए। आप जैसे कह रहे हैं कि जो आप कैंडिडेट्स को देखें कि जिस तरह से चुन के लाया जा रहा है, वो सब बातें आपकी ठीक है। लेकिन जब संगठन की ताकत और संगठन के रूप में आपने कितना काम किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट गया है वो वोट किसका गया है? हम्म। आम आदमी पार्टी ने किसका वोट हासिल किया? कांग्रेस पार्टी का वोट हासिल किया ना, वो वोट वहां शिफ्ट हुआ है। तो हम्म। उसको आप कैसे एक्वायर कर पाएंगे? अब ठीक है भाई, वो 1500 दे रहा है, 2000 दे रहा है, तो हम 2500 दे देंगे। हम्म। जनता के हाथ में जब तक कुछ आता नहीं है तो वो उनके लिए ये वादे हवा हवाई ही हैं। हम्म। हाँ, जो अभी करंट गवर्नमेंट से मिल रहा है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। और इसी को अगर आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना से कंपेयर कर लें, तो हम्म। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया था ना कि जी हम इतना देंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी जनता ने भरोसा बीजेपी पर किया, क्योंकि वहां से आ रहा था ऑलरेडी। हम्म। प्रॉमिस की बात अलग है, प्रॉमिस क्या पता सत्ता सारी में आने के बातें बाद एक आपकी महीने दो घूम महीने करके भूल जाए। मीनाक्षी इसी दिशा में जा रही कि आम आदमी का पलड़ा भारी है। आपकी जितनी बातों को मैं एनालिसिस कर नहीं, रहा हूँ। फाइट फाइट बहुत टाइट है। और फाइट टाइट है। फाइट टाइट है, ये फाइट लगता है आपको? 101% फाइट टाइट है। देखिए, एक आम आदमी तरफा नहीं है पार्टी मतलब? 67 सीट्स ले आई, 62 सीट्स ले आई। अब वैसा नहीं होने वाला। हम्म। अब नहीं होने वाला कि ये 60 क्यों सीट आ क्यों रही है क्यों अब। अब नहीं होने वाला मीनाक्षी? ऐसा क्या बदल गया है? मैंने आपको कहा ना कि जो चीज अरविंद केजरीवाल, भाई पूरी पूरी आपकी जो सरकार के मुख्य चेहरे हैं वो हम्म। आपके जेल के अंदर बैठे हैं। हम्म। अब चाहे आप कितनी सभी बातें करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही थी ना, बेल नहीं मिल हम्म। पा रही थी। हम्म। अब देखिए, वो जितने भी मामले हैं उनकी टेक्निकलिटीज, उनकी लेयर्स जितनी है कि अब आप उस पर बात करने लगोगे तो 10 तरह की चीजें निकल कर आएंगी। हम्म। पर मुख्य सवाल ये है कि ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी, जब ये सारी बातें चल रही हैं, मुझे बड़ा क्लियरली याद है अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये अनाउंस किया उसके बाद कि अब मैं इस्तीफा देता हूं और हम्म। मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता फैसला करेगी कि मैं सही था या गलत था, या ईमानदार हूं या नहीं हूं, या मेरे आरोपों की सच्चाई क्या है। तो अभिषेक, इसका अदर मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? आपको देश की अदालत पर भरोसा नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि देश की अदालत आपको इन केस, मतलब मैं एग्जाम्पल के रूप में कह रही हूँ कि अगर दोषी मान ले, लेकिन जनता से आप चुनकर जीत कर आ गए, तो फिर आप किसको बड़ा किस फैसले को आप क्लियर मानेंगे और बड़ा? मतलब फिर आप न्यायपालिका को नहीं मान रहे, इसका मतलब। हम्म। भाई जनता कितनी, हमने खुद देखा है अभी इन द पास्ट कि कितनी बार बाहुबलियों को जिता के संसद भेज देते हो आप। हम्म। गंभीर आरोपों को झेल रहे हैं जो लोग, जिनके ऊपर प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि भाई ये यहाँ पर मामला खराब है, उसके बाद भी वो लोग चुनकर पहुंच रहे हैं और हम्म। हम ही लोग सवाल उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किस किस पर सवाल नहीं उठाए? हम्म। शीला दीक्षित के लिए, रॉबर्ट वाड्रा के लिए, इसको बिल्कुल। जेल भेजेंगे, उसको जेल बिल्कुल। भेजेंगे। बिल्कुल। तो अगर जनता आपको वोट, जनता तो बहुत लोगों को वोट दे देती है उस लिहाज से, लेकिन क्या आप फिर ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता ने अगर हमको जिता दिया तो हम्म। हम पाक साफ हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। वो मीनाक्षी, वसीम बरेलवी का एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। ये भी एक सलीका होता है ना कि आप कट्टर ईमानदार और सारी बातें क्या क्या तरीके से आप बता दें। और जब आप बताएंगे तो अगले को क्या पता समझ में आ ही जाए। और एक बात देखिए और है ध्यान देने वाली। पर आप भी तो अभी फील्ड पर जा रहे हैं अभिषेक, आप भी इधर लोगों से मिल रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर दिल्ली में सिचुएशंस क्या है वो सब देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में ये जिस तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं, हालांकि पोस्टर्स लगना कोई नई बात नहीं है, लगभग चुनावों में बिहार के पोस्टर्स बड़े फेमस होते हैं। आपने देश के अलग अलग राज्यों में रिपोर्टिंग की है। मुझे बताइए, सबसे क्रिएटिव पोस्टर्स आपने कहाँ के देखे हैं इस चुनावी लड़ाई में? पोस्टर सबसे क्रिएटिव तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, समझिए आप। सोशल मीडिया पर गब्बर सिंह से लेकर के इन्होंने, और जित शक्ति कपूर और अमजद खान, सारे जितने भी हमारे जो खलनायक थे बॉलीवुड के महानतम, वो सब के सब दिल्ली चुनाव में एंट्री ले चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो इस लोक से ही एग्जिट कर गए हैं, उनको भी खींच लाया गया है। तो क्रिएटिव तो गजब का हो रहा है, अद्भुत क्रिएटिव है मीनाक्षी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर, देखिए, ये दोनों ही पार्टियों को लग रहा है, आम आदमी पार्टी को और मैं अभी और बीजेपी की बात कर रहा हूं, कि पब्लिक के दिमाग को कैप्चर कर लो, सबको लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहां जो अपील करती है वो ये है कि इस सबके बावजूद जो 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 सबसे जड़ है ना मीनाक्षी, वो है फ्रीबी, फ्री की चीजें। वो आपने जो कहा, एक और मिल रही है, एक और दिए जाने का वादा है। वो ना, वो जड़ है, वो जिनको मिल रहा है। और ये आप, ये ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दे दिया, महाराष्ट्र में दे दिया, लड़की बहना योजना कर दिया, वहां लाडली बहना, और बीजेपी आ गई दोनों ही जगहों पर। तो
ये एक बहुत बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी बीजेपी का आना बाकी है, अभी चुनावी घोषणा पत्र, उसमें भी बहुत ही तगड़ी मलाई होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। हम्म। मतलब कहानी ये है कि अब वो जो थोड़ा बहुत पहले था कि नहीं हमको इन चीजों में नहीं पड़ना है, वेलफेयर स्कीम का मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी वित्तीय राज्य की, और आप जानती हैं दिल्ली में किस तरह से कर्जा बढ़ता जा रहा है, वो सारे मायने टूट चुके हैं। तो अभी आप देखिए, अब असली लड़ाई होगी। हमने जैसे 2000 और 2500 की लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी का क्या पता इसके ऊपर चला जाए। ये एक बड़ा ही चिंताजनक पहलू है भविष्य के लिए, मगर ये होने जा रहा है। इवन मैं एक पॉइंट अभी अचानक बात करते करते ही आपसे ध्यान आया, क्योंकि देखिए अभिषेक चर्चा जबरदस्त बनी हुई हम्म। है। हम्म। नुपुर शर्मा का क्या मतलब इस वक्त चल रहा है? क्या वाकई टिकट बीजेपी उनको देगी? टिकट देगी तो फिर उसके कई इम्प्लाइड मीनिंग्स आगे निकलते हैं कि जब आपने पार्टी से निकाला था, हटाया था, पद से हटाया था, तो अब वहां से अब तक क्या बदल गया है? प्लस फिर नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट रहा है, नुपुर अगर मैदान में आ गई तो इसका मतलब ध्रुवीकरण इस तरह से होगा कि एक तरफा हो जाएगा मामला। मतलब मैं देख रही थी नुपुर के लिए जिस तरह से लोग लिख रहे हैं, बकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हम्म। बीजेपी को टैग करके ये लिखिए कि हिंदुओं की शेरनी को मैदान में उतारना है, हम्म। और हिंदू सनातनियों की जो शेरनी है, मतलब जिस तरह के हम्म। शब्दावली का प्रयोग है। अच्छा, और कई वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं बाय द वे जो हम्म। बीजेपी को टैग कर रहे हैं कि इनको टिकट दो, इनको टिकट दो, इनको मैदान में उतारो और सीएम कैंडिडेट के रूप में उतार दो। तो हम्म। मतलब अब हम इसको कह लें कि बड़ा एग्जैजरेट करके चीजें बोली जा रही है। हम्म। लेकिन जो ये इस तरह के ट्रेंड आते हैं, ये कहीं से लाए जाते हैं, या ये पानी में एक पत्थर छोड़ा जाता है रिपल्स चेक करने के लिए कि किस तरह की वेव्स पानी में बन रही हैं, रिएक्शन क्या आ रहा है, क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो मुझे लगता है बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। आपको टी राजा सिंह की याद है मीनाक्षी? टी राजा सिंह, हैदराबाद, बीजेपी के ही वो एमएलए, जिन्होंने नुपुर शर्मा के ही बराबर जो विवाद नुपुर शर्मा को लेकर के हो, वही विवाद उनको लेकर के भी हुआ था, उनको भी पार्टी से निकाला गया था। उनकी वापसी होगी, आपको ध्यान में है? उनकी वापसी हो गई, रिहेबिलिटेशन हो गया उनका, वो बीजेपी की लाइन ऑफ पॉलिटिक्स में आगे बढ़ चुके हैं। तो नुपुर शर्मा के पहले हो चुका है ये हैदराबाद में, मैं टी राजा की बात कर रहा हूं। तो ये कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है कि अगर हो जाए तो हैरानी की बात हो, ये हो सकता है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि देखिए बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल की काट क्या है, एक ही काट है, और वो काट है अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व है। अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व की लाइन पे, लेकिन वो सॉफ्ट हैं, वो उस लेवल के आगे नहीं जा सकते, वो उनकी मजबूरी है। बीजेपी उस लेवल के आगे जा सकती है, वो कई जगह पर गई है, ये उसका एक एक समझ लीजिए कि ये उसका एक प्लस पॉइंट है पॉलिटिकली। तो बीजेपी ये कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए नुपुर शर्मा की वापसी तो होनी ही मीनाक्षी, हो सकता है हम्म। किसी कारणवश ना हो पाए इस चुनाव में, तो किसी और रूप में हो जाएगी, सरकार में नहीं हो पाएगी, संगठन में हो जाएगी, यूथ विंग है, कई सारे उनके उनके बीजेपी के पास ऑर्गन्स हैं, वैचारिक विंग में हो जाएगी, वो होनी है। नहीं, लेकिन अगर नुपुर शर्मा को लेकर इंटरनेशनली जिस तरह के रिएक्शन आए, एम्बेसडर्स से बातें हो गई, एक कॉमन जो मेरे ख्याल से कितने 20 मुस्लिम देश थे शायद, या एक मुस्लिम देशों की तरफ से एक जो पूरा लेटर रिलीज किया गया बिल्कुल। और जो चीजें कही गई, हम्म। तो नुपुर शर्मा को टिकट देने का मतलब इस लिहाज से भी तो मैसेज जाएगा ना एक, कि क्या मतलब है उसका? मतलब चाइना की, वो आप जो कह रही है ना, वो उस समय विशेष की बात थी, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, उस समय के समय, उस समय ये मुद्दा उठा था, उसको एड्रेस कर दिया गया, और नुपुर शर्मा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद काफी वक्त बीत गया है। तो ये सारी बातें आप यूं समझ लीजिए कि जो जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं तमाम देशों पे, आप देखती हो कि बैन लगा दिए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बैन लगा देता है, कई बार कुछ हम्म। ऑर्गेनाइजेशन बैन लगा देते हैं। तो ये बैन वगैरह जो भी होते हैं ना, ये बहुत ही, आप सोचिए सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी की, वो खान मार्केट में वापसी कर चुकी है। खान मार्केट के एक एक बुक स्टॉल में इस समय सैटेनिक वर्सेस रखी हुई है। आप सोचिए सलमान रश्दी को अभी अटैक हो गया कुछ दिनों पहले उनके ऊपर, और कितना एक पूरा हमने डिकेड देखा है सलमान रश्दी अपनी जान बचाते हुए घूम रहे थे इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक, लेकिन आखिरकार सेटनिंग वर्सेज भी वापस आ ही गई। तो इसलिए ये कोई भी चीज होती है स्थायी नहीं होती है कि हमेशा के लिए हो गया। और ये फॉरेन कंट्रीज वो भी समझते हैं इन बातों को, उनको भी नहीं, मालूम है लेकिन कि अगर नुपुर शर्मा की बात हो रही है तो नुपुर हम्म, शर्मा तो ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार इलेक्शन लड़ चुकी है लड़ ना। चुकी हैं, मेरे लड़ ख्याल से चुकी हैं, लेकिन 30,000 के लेकिन आसपास लेकिन वो वोटों से इस वो हार गई। कंट्रोवर्सी से पहले का हिस्सा है
मीनाक्षी, इस हम्म कंट्रोवर्सी ने उनके कद को बड़ा किया है। हम भले ही एक खास तबके में देखें, वो तबका जिसकी आज जो हिंदुत्व की शेरनी कह रहा है उनको, वो तबका जो जो उग्र हिंदुत्व को मानता है, उसमें उनका कद काफी बड़ा हुआ है। तो वो एक स्पेस है और उस स्पेस में पॉलिटिक्स की जाती है। आप बताइए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं कि संभल वाले मुद्दे को आप ये नए नए नेता मत बनिए, मोहन भागवत की ओर से और समझाया हम्म जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई नया सर्वे नहीं होगा, कोई सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। इसके बाद भी वो लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, संभल में तो वहां पहले मंदिर था, और वो कह रहे हैं कि कोई भी मस्जिद हो उसे विवादित जगह बोले, इस तरह की से मस्जिद को बोलते हैं जहां विवाद हो उसको विवादित स्थल बोले। तो उन्होंने कुछ भी नहीं रोका है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये एक स्पेस है, उग्र हिंदुत्व की राजनीति का एक स्पेस है, और वहां योगी आदित्यनाथ भी हैं। वहां नुपुर शर्मा की बैकग्राउंड से एंट्री हो चुकी है। बीजेपी जिस दिन उनको दे देगी वो एंट्री फ्रंट पे आ जाएगी। नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा के, चलिए हाइपोथेटिकल सा सवाल है, अभी तो पता नहीं है कि क्या होगा इस मामले पर। अगर नुपुर शर्मा को लेकिन चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो आप कह रहे हैं कि जो कट्टर हिंदुत्व वाले लोग हैं या जो उग्र हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, वो उनके लिए तो मतलब एकदम बिल्कुल उनकी मांग पूरी होने जैसी बात है। लेकिन दिल्ली का क्या चुनाव पलट सकता है? मतलब इतनी ताकत है क्या नुपुर शर्मा की, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली मॉडल और आम आदमी पार्टी के बीते वक्त के कार्यकाल के सामने? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ में एक एक खास बात यह है मीनाक्षी, कि अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदुत्व की लाइन ले रखी है। वो उसी वो जो उनकी जो कार है वो उसी हाईवे पे ऑलरेडी दौड़ रही है। बस ये है कि बीच बीच में वो खड़ंजे चले जाते हैं, परमानेंट नहीं दौड़ते हैं उस पर, लेकिन दौड़ उसी हाईवे पे हो भी रहे हैं। तो नुपुर शर्मा को अगर बीजेपी लेकर के आती तो इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि एक एक ये हिंदुत्व वाली लहर उठेगी इस चुनाव में, दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुकाबला होगा फ्री वाली सब्सिडी से, क्योंकि इस देश हम्म में जो पेट का सवाल है वो हमेशा किसी भी तरह की आप कहें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स या इस्लामिक पॉलिटिक्स, जो भी वो भी पॉलिटिक्स होती है, ऐसा नहीं कि इस्लामिक पॉलिटिक्स नहीं होती। इन सब के ऊपर आप सोचिए, बाल ठाकरे साहब से बड़ा कौन रहा है हिंदुत्व का पैरोकार? लेकिन एक बार भी महाराष्ट्र में वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। उनको बीजेपी का समर्थन मिला तभी जाके सरकार बना पाए वो। तो अब योगी बिल्कुल। आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, बीजेपी के साथ हैं इसलिए वो सीएम है ना, वरना इसके पहले गोरखपुर के आसपास की कितनी सीटें वो जीतते थे, या उनके हम्म रहने से बीजेपी जीतती थी। बीजेपी की हालत खराब थी उन दिनों में। तो ये एक इसकी एक सीमा है। अब वो सीमा टकराएगी फ्रीबी से, जो फ्री वाली रेवड़ी हम्म चल रही है और दोनों ओर से चल रही है उससे टकराएगी। ये मुकाबला डायरेक्ट हो जाएगा, हिंदुत्व बनाम फ्री की रेवड़ी, और ये जमकर के हम्म होगा। हम्म। तो हिंदुत्व के सामने फिर, मतलब फ्री रेवड़ी के सामने फिर हिंदुत्व टिक पाएगा क्या? अब इस पे क्योंकि मतलब इस पर जो है हम लोग जो है मनन करते रहेंगे। इसका तुरंत का कोई आंसर नहीं है। लेकिन मुकाबला रोचक हो जाएगा मीनाक्षी, इसमें दो राय नहीं है। ये आपके अब बगल में देखना होगा कि सिकंदर आजम है क्या, आपके बगल में जो मैं देख रहा हूँ? आपको चश्मा लगाने की जरूरत है। आप थोड़ा आई टेस्ट कराइएगा, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ आपको रिजल्ट ठीक ठाक मिलेगा। इट विल बी हेल्पफुल, नजरिया डेवलप करने में आपको और मदद मिलेगी। बट आई थिंक आज की कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग रही। और यस। हमारे जितने भी दर्शक हैं टॉप सीक्रेट और न्यूज बीट्स के, तो आगे भी हम अलग अलग विषयों पर लेकर इस तरह के लाइव वीडियोस पर बात करने के लिए आते रहेंगे। और मैं बिल्कुल। कहूंगी हमारे दर्शकों से हमें जरूर कहना चाहिए कि आप कमेंट्स में जरूर बताइए हमें, आप क्या सोचते हैं दिल्ली हाँ, में कौन सा दाव चलेगा, और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें। जरूर कमेंट्स में वो लिखिएगा। बिल्कुल। और मीनाक्षी, अगली बार बात करते समय अगर आप इजाजत दें तो एक चाय के कप भी साथ में रखा जाएगा, उससे एनर्जी बढ़ती है, बात करने में कुछ नए नए विचार आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर आप चाय पे चर्चा बोलेंगे तो फिर वो इंप्रेशन कहीं और चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप अपने यहाँ बैठकर चाय पीजिए, हम अपने यहाँ से चाय पियेंगे और फिर चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल थैंक यू सो मीनाक्षी। मच, सारे दर्शकों का भी बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। तो टॉप सीक्रेट और न्यूज बीट्स हम साथ में हैं ना। वो आम आदमी पार्टी है ना, मैं कांग्रेस हूँ, ना हम इंडिया गठबंधन या एनडीए के हिस्सा हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पत्रकारी गठबंधन है जो लगातार जारी रहेगा। नए नए एंगल से आपको जानकारियां और समाचार मिलते रहेंगे। मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्ते।